गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की आपको एक असाइनमेंट दिया गया है साइंस का, जो 22 जुलाई के लिए शेड्यूल किया गया है। मूल्यांकन कार्यपत्रक 1, इसे हम सॉल्व करेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिख लेंगे आप, कक्षा अध्यापक के नाम में अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। आपको हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प आपका आंसर है। उस विकल्प के सामने आपको देखिए ये सर्कल दिए गए हैं छोटे बने हुए, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा उसके सामने उस सर्कल को आपने पेंसिल या पेन से भर देना है। हमारा पहला प्रश्न है, सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है। ठीक है, सोडियम आप जानते हैं Na से लिखते हैं, और कॉपर जो है वो Cu से लिखा जाता है। मैग्नीशियम जो है वो इस तरीके से Mg से लिखा जाता है। आप देख लीजिए आपका कौन सा विकल्प सही है। यहाँ तो पहला सोडियम, दूसरा कॉपर था, इन्होंने दूसरा मैग्नीशियम दे दिया, तो ये तो सही नहीं है। अब सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम इस तरीके से होना चाहिए। इधर क्या है, मैग्नीशियम पहले दे दिया, ये भी गलत हो गया। चौथे में देखिए कॉपर पहले दे दिया। अब बी में क्या है, सोडियम पहले है, फिर कॉपर है, फिर मैग्नीशियम का प्रतीक है, ये ठीक दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। इसको हम पेंसिल या पेन से आप इसको भर देना, ठीक है। दूसरा है, क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक। आप जानते हैं क्लोरीन तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सी बड़ा आता है और एल इस तरीके से, और क्लोराइड आयन ऐसे बनता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें आंसर हमें नज़र आ रहा है वो सी नज़र आ रहा है। सी को आप भर देंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो 17 होता है, 2, 8 और 7। अब ये क्या करता है, अपने इस तीसरा जो इसका अक्ष होता है इसमें भी 8 पूरे करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो क्या बना देता है, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, जब इसने एक ले लिया तो 2, 8 और 8 बनता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, दूसरे का। हम इधर सी के सामने इसको फिल कर देंगे। तीसरा है, सिल्वर और आयोडीन के संयोजक से बना सूत्र क्या है। तो सिल्वर और आयोडीन के संयोजन से क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड, ये AgI, ठीक है। इस तरीके से ही लिखा जाता है ये। तो सी आ जाएगा इसका, और सी के सामने आप सर्कल कर देंगे। अगला प्रश्न है, पोटेशियम और क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो जो पोटेशियम है इसका के रखते हैं आप इसका प्रतीक, और क्लोरीन का आप Cl रखते हैं। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनता है, 2, 8, 8 और 1। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, इसका आप ऐसे लिखते हो, 2, 8 और 7। तो जो पोटेशियम है वो क्या करता है, अपने 8 पूरे करने के लिए बाहर एक इलेक्ट्रॉन है उससे क्या करेगा, छोड़ देगा। तो पोटेशियम K+ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। और क्लोरीन क्या करेगा, एक ले लेगा, तभी इसके बाहर वाली जो शेल है उसमें 8 पूरे हो जाएंगे। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, धनात्मक, क्योंकि ये जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस पे संयोजकता हो गई +1 की, और क्लोरीन पे हो गई -1 की, और ये आंसर हमें सी में मिल रहा है। तो हम सी को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न है हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम को आप जानते हैं Ca से लिखते हैं, फॉस्फेट को हम इस तरीके से लिखते हैं PO4। कैल्शियम की संयोजकता 2 और फॉस्फेट की 3, ये ऐसे चेंज हो जाते हैं, और इसका आ जाएगा Ca3PO4, और इसका हम 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र ये होगा। आप बी को यहाँ पे सर्कल कर लेंगे, ठीक है। हमारा 6ठा प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो। परमाणु संख्या तो समान हो, एक इक्वल हो उनकी, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग, वो होते हैं समस्थानिक। तो आप बी को सर्कल कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको सूत्र बताना है, ठीक है। ये होता है एल्यूमिनियम और ये होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो है, अब इसकी संयोजकता हो गई 3 और इसकी हो गई 1, तो इस तरीके से
क्या बनेगा ये, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला AlOH और OH के इधर थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो सी जो है वो इसका आंसर है। अगला 8वां प्रश्न है आपका, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित डैश के बराबर है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों के बराबर होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही परमाणु संख्या होती है। ये तीनों इक्वल होते हैं। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित डैश के बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी और प्रोटॉन की संख्या भी, यानी डी। न्यूट्रॉन अलग होते हैं। आप जानते हैं किसी परमाणु के अंदर जो उसका केंद्रक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बाहर दिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, तो जो परमाणु संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं, परमाणु संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी और प्रोटॉन की संख्या भी। ठीक है, इसका आंसर डी है, डी को सर्कल कर लो। अगला है सोडियम, इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ये सोडियम का प्रतीक है Na, इसके रूप में लिखा जाता है, जो इंगित करता है कि उसकी परमाणु संख्या 23 है और द्रव्यमान संख्या 23। गलत है ये, परमाणु संख्या उसकी 11 है। ये जो होती है इधर लिखी जाती है परमाणु संख्या और इधर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या तो उसकी 11 है और द्रव्यमान संख्या उसकी 23 है, ये बताता है, तो सी को सर्कल कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र दिया हुआ है ये आपको। ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है? गलत। क्या ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीहाइड्रोजन बोलेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम सी इसका आंसर रखेंगे। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसका नाम है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी को आप सर्कल कर देना, बाकी को क्रॉस नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही थी। जो आंसर है उसके सामने दिए गए सर्कल में आपको उसको या तो पेंसिल से या पेन से इस तरीके से भर लेना है। ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।